जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत आनंदित भी होंगे। इस वीडियो में मैं आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आपकी स्मरण शक्ति से रिलेटेड है। जी हाँ, मेमोरी। इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, मेमोरी कैसे हम बढ़ा सकते हैं। सेकंड, हमें जो बार बार भूलने की आदत है या हमारे साथ और मेमोरी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कारण क्या है उनके। और एस्ट्रोलॉजी में एज वेल एज न्यूमरोलॉजी में हम किस प्रकार अपनी मेमोरी के से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं और उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है मेमोरी। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेमोरी है क्या और ये कैसे काम करती है। बेसिकली अगर आप देखें तो मेमोरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की डेट में साइंटिफिकली देखा जाता है वो है सेरोटोनिन। जी हाँ, ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं मेमोरी में कि भैया ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, आपको ये पर्टिकुलर चीज़ स्टोर करनी है। जो मेन केमिकल इन्वॉल्व होता है इसके अंदर वो है सेरोटोनिन। अब इस सेरोटोनिन को हम किस प्रकार से और अच्छे उसके लेवल्स रख सकते हैं और हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सो दैट हमारी मेमोरी बहुत ही ऑप्टिमाइज रहे। नंबर 2, हम कुछ भूले नहीं। और नंबर 3, हम उसको इंजॉय भी करें, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी ना हो। बिकॉज मेमोरी के नकारात्मक प्रभाव देखे जाएं तो अगर मेमोरी आपकी प्रॉब्लम कर रही है या फिर प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियरलेसनेस, ये सब चीज़ें वहीं से आती हैं। तो हमें मेमोरी पे काम करना बहुत आवश्यक है। तो हम शुरुआत करते हैं, हम सेरोटोनिन लेवल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो बहुत ही नॉर्मल हैं। नंबर 1, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। नंबर 2, आपकी नींद प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जो डॉक्टर्स बताते हैं कि एटलीस्ट 7 आवर्स की आपकी स्लीप साइकिल होनी चाहिए। तीसरा, आप रूटीन में कोई ना कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़िया करती हैं। और अच्छा आप खा रहे हैं, अच्छा खाएंगे तो नींद बढ़िया आएगी, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें साइंटिफिकली हैं। तो मेमोरी की बात अगर हम करें तो मेमोरी में सबसे बड़ी जो एक साइकिल है, इट्स अ प्रोसेस। डेटा एंट्री, जो हमारे दिमाग में डेटा भरा जाता है, जो भी संदेश मिलते हैं हमें ट्रांसमीटर के थ्रू, हम डेटा क्या फीड कर रहे हैं, हमारा डेटा कैसे इरेज हो रहा है और वो प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, लैग कितना है। तो ये सारी चीज़ें मेमोरी से रिलेटेड चीज़ों में आती हैं और ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अगर हम कंप्यूटर की भाषा में समझें तो मेमोरी में हम कितनी जल्दी सीख पा रहे हैं वो हमारी रैम है। हम कितना स्टोर कर पा रहे हैं वो हमारा हार्ड डिस्क है। एंड जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि कितनी जल्दी हम चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं, हमारी स्पीड कैसी है, वो हमारी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसर है। तो ये सारी चीज़ें यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। किन किन फैक्टर्स से मेमोरी हम इंक्रीज कर सकते हैं अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आपको कोई ना कोई गेम स्टार्ट कर देना चाहिए। जी हाँ, गेम कोई भी कर सकते हैं आप, इंडोर आउटडोर। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है ना वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होगा। नंबर 2, आप कोई भी एक हॉबी पकड़ सकते हैं। हॉबी का मतलब है सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, कुछ पढ़ना हो गया, व्हाटएवर यू वांट यू कैन स्टार्ट दैट। इससे क्या होगा, आपका माइंड एक्टिवली इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3, यू कैन स्टार्ट मेडिटेशन एंड चैंटिंग। अपने दिमाग पे फोकस करिए आप। फोकस करेंगे तो एनर्जीज बैलेंस होंगी और उससे भी आपको मेमोरी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखते हैं, बहुत ही ध्यान से इस पर देखिएगा क्योंकि इसका वर्णन किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। ये मेरी पर्सनल खोज बोलिए आप उसको, या इसकी पर्सनल फाइंडिंग्स बोलिए, जो मैंने लोगों की कुंडलियाँ देखी, अपनी देखी और आसपास वालों की देखी, तब मुझे समझ में आया कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी कुंडली का, जन्म पत्रिका, वो है सेकेंड हाउस। जी हाँ, सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस से हम वाणी देखते हैं, सेकेंड हाउस से हम अन्न भी देखते हैं। अब देखिए कितना ब्यूटीफुली चीजें कनेक्टेड हैं आपकी मेमोरी में। ये वाणी और अन्न कितना इंपॉर्टेंट है। अन्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि अन्न का सुख, या सेकंड टू फोर्थ इज 5th हाउस। 5वां घर आपके पेट का भाव है। जो अन्न अगर अच्छा खाएंगे आप तो आपका पेट सही रहेगा। इसी प्रकार वाणी का सुख ज्ञान है। 2nd to 4th इज 5th हाउस। ठीक है, तो वाणी, अब यहां पर क्या यूज कर सकते हैं आप। वाणी का मतलब हुआ आप चैंटिंग करिए, आप बोल बोल के पढ़िए। आप चैंट करते हैं तो वक्री वाणी से करिए। आप कुछ भी पढ़ेंगे, आप जब बोल के पढ़ेंगे तो उसको ज्यादा अच्छे से आप दिमाग तक पहुंचा पाएंगे और
उसको ज़्यादा देर तक स्टोर कर पाएंगे उसको अपने पास। इसलिए बोल बोल के पढ़िए आप। 5वें का सुख 5th to 4th इज 8th हाउस। 8th हाउस साधना का है एंड 8th to 4th इज 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है। तो देखिए कितना अच्छे से ये सारे हाउसेस कनेक्टेड हैं। 2nd से मैंने बताया वाणी, 5th से मैंने बताया शिक्षा या प्रैक्टिस, और उसको अपने जीवन में उतारना इज 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने स्टार्ट होंगे जब आपका प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। एंड देन फाइनली इच्छा पूर्ति हो जाएगी। इच्छा पूर्ति का मतलब ये नहीं किसी प्रकार की कामना, किसी प्रकार की इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। और फिलहाल हमारे विद्यार्थी जीवन में इच्छाएं होती हैं चीज़ें हमें याद हो जाएं, तो ट्रस्ट में ये याद भी हो जाएंगी। तो यहाँ से जो मूल मंत्र मिलता है वो मिलता है हमें बोल बोल के पढ़ना है। अगर हमें मंत्र याद करना है, एग्जाम्पल के लिए हम गायत्री मंत्र लेते हैं तो उसको बोल के पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए, उसको एंजॉय कीजिए। 5th हाउस एंजॉय का भी है, 5th हाउस एंटरटेन का भी है। तो शिक्षा में एंटरटेन करिए अपने आप को। आप जब तक प्रेम नहीं करेंगे, जब तक आपका मन नहीं लगेगा वहां पे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो गायत्री मंत्र आपको पढ़ना है तो बहुत आराम से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आनंद लेके पढ़िए उसको। इस आनंद में ही आनंद है और मन और लगेगा आपका। तो ये हो गया आपका एस्ट्रोलॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी, हाउ टू इंक्रीज इट, हाउ टू रिटेन इट, और किस प्रकार हम अपनी किसी प्रकार की भी हम साधना करते हैं ना, किसी प्रकार का भी हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो इनडायरेक्टली आपकी स्टडीज पे इफेक्ट करता है। आप बोलेंगे आप मैं साहब 12th का स्टूडेंट हूं या मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेडिकल में कहाँ यूज हो जाएगा, कोई बात नहीं है। बट अगर आपका दिमाग एक्टिव होगा तो वो कुछ भी ग्रास्प कर सकता है। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूं आपको। I started music when I was in मैसूर for a couple of years। तो वहाँ पे जब मेरी ट्रेनिंग थी मैसूर में इन्फोसिस में, तो वहाँ पर मैंने ये म्यूज़िक की क्लासेस स्टार्ट करी, क्लासिकल म्यूज़िक। तो वहाँ से दिमाग में एक्टिव होना स्टार्ट हुआ कि कौन से राग हैं, क्या है। तो ये खोज हुई, 8th हाउस एक्टिव हो गया ना, खोज स्टार्ट हुई कि कौन से राग होते हैं, कितने प्रकार के थाट होते हैं, इन रागों में डिफरेंस क्या है। दिमाग को एक्टिव करिए आप। उसके बाद धीरे 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 करके म्यूजिक से बाद में फिर जब हम घर में मेडिसिन खाते हैं, आदत की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मेडिसिन हम जो यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड पड़े हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल थ्रीडॉल एसपी खा रहे हैं, अगर कोई सूजन वूजन हल्की आ गई है तो थ्रीडॉल एसपी में क्या क्या है, सिराप्टिडेज करता क्या है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा नहीं यार, इस तरीके से केमिकल्स काम कर रहे हैं, या इस तरीके से म्यूजिक काम कर रहा है, इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है, इस तरीके से न्यूमरोलॉजी काम कर रही है, इस तरीके से वास्तु काम कर रहा है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जब हमारे दिमाग में, इस दिमाग को एक्टिव रखना है। बॉडी में फैट ज़्यादा है तो आप दौड़ते हैं ना, उसी प्रकार से मेंटल एक्सरसाइजेस करिए आप। कोई ना कोई हॉबी पकड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिव बनाएंगे आपके दिमाग को। तो दिस इज हाउ यू कैन इंश्योर योर मेमोरी इज एक्टिव, एंड दिस इज हाउ you will be able to enhance your memory to store more data। अब चलते हैं हम न्यूमरोलॉजी की तरफ। न्यूमरोलॉजी में सबसे जो इंपॉर्टेंट मुझे नंबर्स लगते हैं वो लगते हैं 2, 3 and 5 फॉर मेमोरी इनहेंसमेंट। नंबर 2 क्यों? क्योंकि नंबर 2 रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा, मून। जब मन शांत होगा, जब मन में कोई फालतू के विचार नहीं होंगे, तभी मन एकाग्र होकर के पढ़ पाएगा या किसी चीज को ग्रहण कर पाएगा। अगर मन ही नहीं लग रहा है तो बुद्धि कितनी भी तेज है, डेटा अंदर नहीं जाएगा। नंबर 3 ज्ञान है। ज्ञान इज स्टोरेज ऑफ नॉलेज। कैसे हम कर सकते हैं? नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धि के लिए, वो है मरकरी प्लैनेट, बुध। तो बुध के लिए आपको, जैसे मैंने पहले बताया था हमारे लास्ट वीडियो में नवधा भक्ति वाले में, कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मरकरी को आपको मजबूत करने के लिए मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करेंगे तो आपका मरकरी अच्छा होगा। मरकरी अच्छा होगा तो आपकी दिमाग चलेगा। इट विल एक्ट लाइक एनीथिंग। कुछ भी आप पढ़ेंगे, कुछ भी समझेंगे, आपको फटाफट चीज़ समझ में आने लगेंगी। तो मंत्र जाप से आप अपने मरकरी को ठीक कर सकते हैं। स्टार्ट चैंटिंग मंत्रास। जितना ज़्यादा करेंगे, भले आपके सिलेबस में नहीं है, आई नो, बट ट्रस्ट मी, इट हैज़ गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स। आपको देगा, बहुत सारे रिजल्ट्स देगा ये, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसी से रिलेटेड अब रामचरितमानस में आपको लेके जाता हूँ मैं। पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी, वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें एक प्रयोग दिया था करपात्री जी महाराज ने, कि आप एक चौपाई का, अगर आप नित्य 108 बार आपका बच्चा या आप चैंट करते हैं तो आपकी बुद्धि इंक्रीज होती है। चौपाई कौन सी है?
गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अगर इसको हम भावार्थ समझें इसका कि गुरु के ग्रह में, घर में पढ़ने गए, गुरु ग्रह, गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए हमारे राम जी, और बहुत ही छोटे काल में उनको विद्या आ गई, क्योंकि उनकी मेमोरी, वो तो ब्रह्म थे। इस चौपाई का नित्य पाठ करने से, 108 बार पाठ करने से, या जितना ज़्यादा कर सकते हैं पाठ करने से, आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। और एक बहुत सुंदर चौपाई जो तुलसीदास जी ने कही है, उसको भी जरा ध्यान से सुनिए और उसको लिख लीजिए कहीं पे कि वो ही बहुत इफेक्टिव है। और वो है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कवल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। इसका भावार्थ है कि राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊंगा। माता जानकी के चरणों की वंदना करने से भी बुद्धि बढ़ती है। तो ये कुछ तथ्य मैंने आपको बताए जो आपको लिए सहायक होंगे आपकी मेमोरी को इन्हेंस करने के लिए। न्यूमरोलॉजी में जो 2, 3 और 5 नंबर्स मैंने बताए, उसका आप एक और बहुत बढ़िया प्रयोग देखिए। पहला प्रयोग है नंबर 2। नंबर 2 को यूज कैसे करें आप? दिन में दोनों बार पढ़ें, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 दफा आपको चीजें पढ़नी है। तो नंबर 2 ये सिग्निफाई करता है कि आप सुबह शाम जब मन लगाएंगे तब आपका मन लगेगा। नंबर 3 टाइम्स आप उसको पढ़ें, उसको कोशिश करें उसको याद करने की। 3 बार में कोई भी चीज याद हो जाती है। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा है और कई जो मेरे जानने वाले उनके साथ ऐसा है। पहली बार में चीजें अटपटी लगती हैं, दूसरी बार में लगती हैं कि नहीं यार कुछ देखा था, कुछ तो भी समझ में आ रहा है, लेकिन तीसरी बात वो इम्प्रिंट हो जाती हैं आपके माइंड में। एंड 5वां जो नंबर है वो है रिवीजन का। अगर आप टोटल 5 टाइम्स रिवीजन किसी चीज का कर लेते हैं, 3 टाइम्स आपने याद कर लिया और एग्जाम के टाइम से पहले 2 बार आप रिवाइज कर लिया, तो चीजें कहीं नहीं भूली जाती। आप कोई भी स्तुति, कोई भी मंत्र, कितने भी दोहे, लोगों को सुंदरकांड याद हैं, लोगों को बड़ी बड़े ग्रंथ याद हैं। पूज्य भद्राचार्य जी को तो पूरी गीता, क्या क्या नहीं याद उनको, रामचरितमानस, सब कुछ उन्हें कंठस्थ है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो। तो बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ों को याद कर पाएंगे। अब यहाँ से देखिए दिमाग में तुरंत अभी ख्याल आया कि बार बार रघुवीर संहारी। सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्य में हमारे बजरंग बली। बजरंग बली भी क्या करते हैं, जहाँ भी जाते हैं बार बार रिपीट करते हैं वो चीज़ों को, हमेशा राम भजन करते रहते हैं। तो बार बार रघुवीर संहारी, बार बार अगर आप भगवान को याद करोगे आपका दिमाग एक्टिव स्टेट में रहेगा, और जब एक्टिव स्टेट में रहेगा तब आपकी मेमोरी इन्हांस होगी, दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, अच्छा आप सोच पाएंगे, लोगों के लिए अच्छा कर पाएंगे, और सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास आप महसूस करेंगे और फैलाएंगे भी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो कमेंट्स में जय श्री राम लिख करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगर अभी तक के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंच सके। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद।